देखिए, पीओजेके के हवाले से अफ़गानिस्तान की तालिबान ने पाकिस्तान को ख़बरदार किया है कि आप मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करें, और वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। उस पर आप इतना ज़बरदस्त ब्रूटल अटैक किया हुआ है और आप कश्मीरियों को मार रहे हैं, और करोड़ों रुपया खर्चा करके आप कश्मीरियों के नाम पे माल बना रहे हैं। और ये इसलिए हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कश्मीरियों की फुल सपोर्ट करती है। अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए। पीओके में पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि पीओके की प्रोटेस्ट खत्म हो गई हैं। अभी भी पीओके में प्रोटेस्ट चल रही हैं। मैसिव क्रैकडाउन है। पाकिस्तानी आर्मी वहां पे आ चुकी है, रेंजर्स हैं वहां पे ऑलरेडी। कई दर्जन लाशें नदी में फेंक दी गई हैं, कई दर्जन लाशें। टोटल क्रैकडाउन बाय द पाकिस्तानी स्टेट। और दोस्तों, वही चीज़ अब बलूचिस्तान में हो रही है। ये अपनी कौम, अपनी आवाम के ख़िलाफ़ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ के हालात तो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर होने हैं। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया की तरफ से जो कुछ हो रहा है, और वो भी फुल इस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह हमारी अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपनी आवाम पे खोल के कर रहे हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और गुल बहादुर ग्रुप जैसे दहशतगर्द ग्रोह मुल्क में बेदरेग हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बागियों ने कलअदम टीटीपी के साथ गठजोड़ कायम कर लिया है, और इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की कोशिश ने हालात को संगीन कर दिया है। कोई फर्क नहीं मुझे नजर आ रहा कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहा। ये तो मैं वही चीज़ है ना, वो हिंदू हैं तो वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं, और हम लोग मुसलमान ही हो गए, मुसलमानों के साथ वो सब कर रहे हैं, तो हमें तो और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमें बताता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं। वन के आपको पता है पिछले दिनों इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था, और वो रावी का पानी बंद करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट की। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा है, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, पीओके की जो आग है वो बलूचिस्तान में भी बहुत तेजी से फैल चुकी है, और सिंध में भी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चिल्लाते थे ना कि मुसलमान भाई, अब तालिबान इनके साथ कूद पड़ा है। तालिबान ने कहा है कि अब हम पीओके का साथ देंगे, बलूचियों का देंगे और सिंधियों का साथ देंगे। आने वाला दिन पाकिस्तान में बहुत भारी है दोस्तों, क्योंकि अब वो आज़ादी मांग रहे हैं और इनके कंट्रोल में कुछ है नहीं, क्योंकि पैसा इनका सारा बंद हो चुका है। अब इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। एक जमाना था जब इनकी अमेरिका, सऊदी अरब, कंट्रीज मदद कर देते थे। मोदी जी ने पूरे रास्ते इनके बंद कर दिए दोस्तों। अब ये भूखे मर रहे हैं, और ऊपर से बगावत हो गई है दोस्तों। ये है कर्म वापस आता है दोस्तों। इन्होंने कश्मीर के अंदर बड़े जुल्म किए थे, आज ये इनके साथ अपने साथ हो रहा है। यहाँ वहाँ तो इन्होंने, मुसलमानों ने हिंदुओं को भगाया था ना, अब ये मुसलमानों को मार रहे हैं। अब कोई नहीं चीख रहा है, अब कोई नहीं बोल रहा है। देख लो कितना मजा आ रहा है। लेकिन सच पूछो दोस्तों, मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इसका खत्म हो जाना ही, मिट जाना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। देश में कांग्रेस का और विदेशों के अंदर पाकिस्तान का मिट जाना, खत्म हो जाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कश्मीरियों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीरियों के जो भी मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं। आटा सस्ता कर दिया गया है, बिजली सस्ती कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे नहीं रुक रहे। अभी तक वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर रेंजर्स और फौज की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वहाँ पे मुसलसल इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज बंद है। एक वक्त था कि हम सुनते थे कि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इंडिया ने भारी तादाद में अपनी फ़ौज तैनात कर रखी है,
लेकिन आज वही तमाम मनाजिर हमें पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, अपने रेंजर्स डिप्लॉय कर दिए, 5 दिन हो गया मुसलसल वहाँ पर किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन है। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर, मैं कहती हूँ पूरा का पूरा शट डाउन हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, बेसिकली पता कि ये सब का मकसद ये है कि अगर आप उधर जो इंटरनेट सर्विस उनको प्रोवाइड कर दे या उनको फ्री हैंड दे दे, तो जो इमेज आपका जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो इंडिया की इमेज से आपके इमेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया भी तो जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीर के अंदर, तो फिर वो क्या इमेज आएगा कि आप भी जुल्म कर रहे हैं। मतलब इंडिया और आप में कोई एक फ़र्क नहीं है। जो आप एक जंग लड़ रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, हमने वो आज़ाद कश्मीर वालों को बड़ा फैसिलिटेट किया, इवन कि उनका प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन वो कठपुतली होता है, सारे इख्तियारात आप पेश करते हैं। मतलब आपने तजवीज़ देनी होती है कि ये मामलात को इस सिमत में लेके चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। वो तो बस नाम के बेचारे प्राइम मिनिस्टर है या नाम का उनका जो सदर है, नाम की उनकी इंतज़ामिया है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको इख्तियारात ना दिए जाएँ, आपके हाथ बांध दिए जाए, तो फिर रिटेलिएशन तो किसी तरफ से होनी होती है। कि आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ करती जाऊँ कि मकबूजा कश्मीर में अब वो जुल्म और बर्बरियत नहीं रही। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर खुद कहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। तो अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। देखिए, बेसिकली जब आपने किसी पे रूल करना होता है ना, उसकी 2 चीज़ें होती है। एक, या तो आप उनको अपनी कॉलोनीज़ बना दें, कॉलोनियलिज्म जैसे ब्रिटिश ने हमारे साथ किया, या फ्रेंच ने अफ्रीका के अंदर आके किया, फ्रेंच ने कनाडा के अंदर कैनेडास को कॉलोनीज़ किसी वक्त में बना के रखा। तो एक पावर होती है कॉलोनियलिज्म के थ्रू आप अपनी पावर्स को इम्पोज करें। दूसरा ये कि उनको डेवलपमेंट दे के उनको अपने साथ मिला लें। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो कैसा भी सॉवरन है, चाहे बुरा है। लेकिन आपको तो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए ना, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, तो आपको बेसिक जो लाइफ की ज़रूरियात है वो आपकी पूरी हो, आप कभी भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो हालात वैसे नहीं रहे, तो वो सिर्फ उनकी एक स्ट्रेटजी, उन्होंने माइंडसेट पहले बनाया हुआ था कि हमने इनको इस सीमत में लेके चलना है। अगर पहले ही ओपन कर देते तो कभी भी उनके कंट्रोल में वो नहीं रहता। तो वो उसकी एक जियो स्ट्रेटिकल पोजीशन इस तरह किया है कि जब मकबूजा कश्मीर की को इंडिया किसी भी सूरत उसको अपने हाथ से नहीं जाने देता, ना जाने देगा। उसने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी अपना जो मुकदमा मजबूत ली, उसने सैंक्शंस वगैरह लगा के इंटरनेट सर्विस बंद करके उसने अपनी चीज़ों को मेंटेन किया। बाद में अब उसने जब देखा कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, अब वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 5G सर्विसेज चल रही हैं। अब आप देखें कि हमने हमेशा इसी बात पे मकबूजा कश्मीर को टारगेट किया, जम्मू कश्मीर को टारगेट किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखें कि 5G सर्विसेज हैं, वहाँ पे अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज आ चुकी हैं। और आज़ाद कश्मीर में पहली बात तो इंटरनेट इतना अच्छा आता नहीं था, जो रहा सा इंटरनेट था और मोबाइल सर्विसेज थी वो भी बंद कर दी गई। आता था लेकिन आने नहीं थे देते, क्योंकि उस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस चीज़ों को वो लेके चलना चाह रहा था इंडिया, जैसे उन्होंने, जब जाहिर सी बात है जब किसी ने आपके पे कब्जा किया हो तो वो आपको फैसिलिटेट या आपको आज़ादी उस लेवल की तब तक नहीं प्रोवाइड करेगा जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो। अब उसकी मर्ज़ी है, अब उसको पता मैंने हालात नॉर्मल करिए, किसी सूरत भी हमसे बगावत नहीं करेंगे। अब हमारे अंदर रल मिल गए हैं तो उनके साथ मिलजुल के अब वो रह रहे हैं। अब किसी भी सूरत नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान बड़ा नारा भी लगा लेना कि हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाएं, बेसिकली वो आज़ाद हैं, लेकिन हमारी नज़र में वो फ़िलहाल जो है ना वो एक कब्ज़े के अंदर है, वो एक जो कब्जे वाली टेरिटरी है, लेकिन वो फिलहाल आज़ाद हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और वो खुश हैं उनके